एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं मुकेश सर आप लोगों के लिए संस्कृत व्याकरण के बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे और मेरा उम्मीद है कि इससे कम से कम 4 से 5 प्रश्न जरूर आएंगे। यह हमारा सेट 4 है। इससे पूर्व सेट 1, 2 और 3 यूट्यूब चैनल पर डाल दिए गए हैं, उसे भी अवश्य देख लीजिएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। विच्छेदः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विच्छेदः का संधि विच्छेद होगा वि जोड़ छेद। अगला प्रश्न महाऐश्वर्यम की संधि क्या होगी। तो महाऐश्वर्यम की संधि होगी महेश्वर्यम। अगला प्रश्न आ जोड़ री से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो आ जोड़ री से बनेगा अर। जब अ और आ के साथ री हो तो अर बनता है, यह गुण संधि कहलाती है। को अपि किस संधि का उदाहरण है। तो को अपि विसर्ग संधि का उदाहरण है। दानवीरः में कौन समास है। तो दानवीरः में तत्पुरुष समास है। निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन है। तो द्विगु समास का उदाहरण है पंचतंत्रम। अगला प्रश्न संबोधने प्रथमा सूत्र का उदाहरण कौन सा है। तो संबोधने प्रथमा सूत्र का उदाहरण है हे राम अत्र आगच्छ। खाली स्थान वही सरोवर अस्ति। वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो यहाँ होगा ग्रामात्। ग्रामात् वही सरोवर अस्ति। भाव के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो भाव के अर्थ में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अस्था धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन के का रूप कौन सा है। तो अस्था धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है अस्था। पिवाम किस लकार का रूप है। तो यह है लट लकार का रूप। पितरम में कौन सी विभक्ति है। तो पितरम में द्वितीय विभक्ति है। मेरे विद्यार्थियों, ये सारे प्रश्न हमारे संस्थान के संस्कृत शिक्षक के द्वारा तैयार किए गए हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आगे प्रश्न है देव शब्द का रूप तृतीय एकवचन में कौन सा है। तो देव शब्द का रूप तृतीय एकवचन में है देवेन। साधु शब्द का रूप सप्तमी बहुवचन में कौन सा है। तो साधु शब्द का रूप सप्तमी बहुवचन में है साधुषु। वर्ध जोड़ सांच से कौन सा शब्द बनेगा। तो वर्ध जोड़ सांच से बनेगा वर्धमान। सांचा प्रत्यय का उपयोग वर्तमान में आत्मनेपदी धातुओं में होता है। इस प्रत्यय में से मान भाग बच जाता है, जैसे वर्धमान। वर्ध में सानच प्रत्यय लगा, वैसे सेवमान। तो सेवा में माना प्रत्यय सांचा प्रत्यय लगा। यजमान, तो यज में सांचा प्रत्यय लगा और उससे यजमान बना।
आगे भावः में कौन सा प्रत्यय लगा? तो भावः में धन प्रत्यय लगा। ऐतिहासिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ऐतिहासिक में ठक तद्धित प्रत्यय है। ठक प्रत्यय लग जाने के बाद शब्द का अंतिम पद इक में बदल जाता है। जैसे भूतः में ठक प्रत्यय लगने के बाद भौतिक, वर्षा में ठक प्रत्यय लगने के बाद वार्षिक, धर्म में ठक प्रत्यय लगने के बाद धार्मिक, नगर में ठक प्रत्यय लगने के बाद नागरिक, समाज में ठक प्रत्यय लगने के बाद सामाजिक आदि। इस तरह से ठक प्रत्यय लगने के बाद शब्द परिवर्तन हो जाते हैं। गायक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? मतलब गायक में टाप प्रत्यय लग रहा है तो कौन सा शब्द बन रहा है? तो गायिका। टाप प्रत्यय का प्रयोग कर शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में बदला जाता है। जैसे अजा में टाप प्रत्यय लगाने के बाद अजा, अश्वा में टाप प्रत्यय लगाने के बाद अश्वा, छात्र में टाप प्रत्यय लगा हुआ है तो छात्रा, सेवका में टाप प्रत्यय है तो सेविका आदि। मानव में तल प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो मानव में तल प्रत्यय लगाने के बाद मानवता बनता है। तल तथा त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे पशु में तल प्रत्यय लगा तो पशुता बना एवं त्व प्रत्यय लगा तो पशुत्वम बना। उसी तरह से मनुष्य में तल प्रत्यय लगने के बाद मनुष्यता और त्व प्रत्यय लगने के बाद मनुष्यत्वम। जड़ में तल प्रत्यय लगने के बाद जड़ता और त्व प्रत्यय लगने के बाद जड़त्व। श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो श्रीमती में डिप स्त्री प्रत्यय है। डिप प्रत्यय का प्रयोग कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला जाता है। जैसे पुत्र पुत्री, देवी पार्वती, मैत्री रूपवती, गुणवती, इन सबों में डिप प्रत्यय लगा हुआ है। छमयका में कौन सी संधि है? तो छमयका में स्वर संधि है। पितरावस्य में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तो पितरावस्य में और अ का प्रयोग हुआ है। भयात भीत का समस्त पद कौन सा है? तो इसका समस्त पद है भय भीत। कुपुत्रा का विग्रह कौन सा है? तो कुपुत्रा का विग्रह है कुत्सित पुत्र। परिवर्तनम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो परिवर्तनम पद में परि उपसर्ग है। संति में कौन सा धातु है? तो संति में अस धातु है। नागरिक में तल प्रत्यय लगने के बाद कौन सा शब्द बना? तो पूर्व में भी बताए थे कि तल प्रत्यय लगाया जाता है भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा नागरिकता। ऊपर में नागरिक लिखा हुआ है, गलती है, मिस्टेक है, नागरिक होगा। भाव्या में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो भाव्या में टाप स्त्री प्रत्यय है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा विदुषी। सेवा माना में कौन सा प्रत्यय है? तो सेवा माना में पूर्व में भी बताए थे मान रह जाता है तो इसमें सानच प्रत्यय है। सानच में मान रह जाता है। करण कारक में कौन सी विभक्ति होगी? तो करण कारक में जो है तृतीया विभक्ति होगी। अब जो है इसी के साथ हमारा आज का ये संग्रह समाप्त होता है और आगे भी मैं इसी तरह से अन्य भी सभी विषयों का वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और ये सभी
ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के आधार पर बनाए गए हैं। और इसी के साथ सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।